नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आशा करते हैं सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रेरक प्रसंग लेकर के आया हूँ। मंत्र भी देते हैं, लेकिन जैसे मेरी चैनल की विशेषता है कि कोई ना कोई एक मॉरल स्टोरी ज़रूर होती है। तो चलिए, आज उसी का है समय। तो मैं आज आपको एक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि कर्म तो सभी व्यक्ति करते हैं। कोई कोई काम करता है, कोई कोई काम करता है। किसी प्रकार के सभी अपने अपने कामों में लोग लगे रहते हैं। फिर ऐसा क्यों है, कई लोग सफल हो जाते हैं और कई लोग असफल हो जाते हैं। कोई गरीबी झेलता है, दुख झेलता है और जीवन भर झेलता ही रहता है, लेकिन कभी उसे सुख का मौका नहीं मिलता है ना। और कुछ लोग जीवन भर सुख ही सुख का अनुभव करते हैं। कभी पिताजी के ज़माने में, फिर अपने भाई बंधु मित्र के ज़माने में, फिर अपने ज़माने में, फिर अपने बच्चों के ज़माने में उनकी किस्मत में ऐशो आराम ही लिखा होता है। तो ऐसा क्यों है, आज इस पर एक बात आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगा। ये सब डिपेंड करता है इंसान की भावनाओं पर और इंसान के गुणों पर कि इस व्यक्ति के कैसे गुण हैं। ये कृतज्ञ है या कृतघ्न है। दो शब्द आए, कृतज्ञ और कृतघ्न। कृतज्ञ का मतलब होता है जो दूसरे के एहसान को मानता है, और कृतघ्न का मतलब होता है चाहे तुम उसके लिए कुछ भी करो पर उसके लिए कोई एहसान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और उसे कहते हैं कृतघ्न। तो ऐसी कहानी है, जो लोग हमेशा गरीबी में होते हैं, कष्ट में होते हैं, वो कृतघ्न लोग होते हैं, किसी के उपकार को नहीं मानते। और जो आदमी छोटी से सीढ़ियों से, गरीबी से बढ़कर के आगे पहुंचता है और एक समय ऐसा आता है कि वो ऊंचाई के शिखरों तक पहुंच जाते हैं, तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि वो व्यक्ति कृतज्ञ है। ठीक है ना। तो एक बार की बात है, किसी गांव में एक व्यक्ति था और वो बहुत ही गरीब था। तो गरीबी के साथ साथ रहने खाने के लिए भी कुछ नहीं था, रहने की व्यवस्थाएं भी कम थी। ऊपर से बुढ़ापे में उसने बड़ी मुश्किल से अपनी शादी करी, अपनी घर गृहस्थी बसाई। तो उस पर भी ये हुआ कि उसकी एक बेटी हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, और इस प्रकार से जो है उसकी पूरी 10 बेटियां हुई। अब पहले उस बेवकूफ़ से ये पूछो कि ऐसा उसके पास था क्या जो उसने 10 बेटियों का इंतज़ार किया, है ना। एक आध बेटी हो गई थी तो हो तो गया था, लेकिन नहीं, उसने पूरी 10 बेटियां उसकी हुई, और 10 बेटी के बाद में उसका एक लड़का हुआ। तो अब आप कल्पना कीजिए कि उन बेटियों की शादी करते करते, उनको पढ़ाते लिखाते के बाद उस लड़के के लिए क्या रह जाएगा, है ना। पर फिर भी मानसिकता है, रूढ़िवादिता है कि भाई बिना पुत्र की गति नहीं होती। ये भी हो सकता है। तो एक दिन एक भला आदमी डेली वहाँ से जाता था, और वो उसकी इस स्थिति को देख करके उसको जो है बड़ी दया आती थी है कि ईश्वर, आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो एक दिन वो देखता है कि उसका जो बिजली का बिल है, वो बिल जो है 22 से 24 हज़ार तक का हो रखा है। ठीक है। और उसने कहा, देखो, एक तो मैं गरीब आदमी हूँ, एक तो मेरा बल्ब जलता है, ऊपर से जो है मेरे पे 24 हज़ार का बिल आ रखा है, और मैं कैसे भरूँगा, क्या करूँगा। तो उस भले आदमी की काफ़ी पहुँच थी। उसने उसका बिल ले करके विद्युत विभाग के जो जेई होते हैं उनसे संपर्क किया। बोला, भाई देखो, गरीब आदमी है, इसकी कोई चक्की तो चल नहीं रही है ना, तो क्यों आपने इसका इतना बड़ा बिल बना दिया। तो विद्युत विभाग वालों ने उस भले मानस की बात मान करके उससे कहा कि उसको आप भेज देना और उसका काम हो जाएगा। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि काम कैसे होगा, है ना। अब जैसे ही उसने उसको बिल वापस किया और कहा कि भाई तुम विद्युत विभाग में चले जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जैसे ही वो विद्युत विभाग में जाता है, वहाँ वो पता नहीं क्या गड़बड़ करके उसको 2400 रुपये का बिल दे देते हैं। 24,000 की जगह पर उसका 2400 का बिल आता है। वो बड़ा खुश हो जाता है, यार ये तो चमत्कार हो गया,
अब वो आदमी के मन में चिंता लगी हुई है कि यार गरीब आदमी है, उसका बिल सही हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। वो बार बार जा रहा है, अरे भाई ठीक हो, अरे तेरा जो बिल है उसका क्या हुआ। तो एक दिन जब बिल जमा करके वो आया, उसने कहा हाँ ना ना ना, बिल तो हो ही गया था जमा, और ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो 24,000 का बिल था और फिर हमने जो है 12,000 में ले दे करके उसको रफा दफा कर दिया। और जब उस आदमी को बुरा लगा, उसने कहा यार 12,000 भी इस गरीब आदमी के पास कहाँ से मिलेंगे। वो गया उस जेई के पास, उसने उसको पूछा कि भाई तुमने तो कहा कि मैं उसका काम करूँगा और तुमने तो उस पर 12,000 का बिल ठोक दिया। तो फिर उसने कहा कि नहीं, हमने उसकी तमाम चीज़ों को, उसके आय प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह लगाकर पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि ऐसा सब कुछ करने के बाद उन्होंने उसको मात्र 2400 रुपये का बिल दिया है। और जब उस आदमी ने देखा कि उसको 24,000 का बिल उसका 2400 रुपये का हो गया है और उस कृतज्ञ ने ये तक नहीं कहा कि धन्यवाद, तो वो समझ गया कि ईश्वर ने इसको इतना बड़ा दंड ऐसे ही नहीं दिया है, क्योंकि ये कृतज्ञ है, ये किसी का उपकार मानता नहीं है। तो इसलिए ईश्वर सोचते हैं कि ये व्यक्ति, इसका मैं कितना भी भला करूँगा, ये उपकार को मानने वाला नहीं है, इसलिए तेरा जो बोझ है मैं कभी कम नहीं करूँगा। तुझे पृथ्वी पर दंड भोगना पड़ेगा और कर्ज के तले, बोझ के तले, जवाबदारी के बोझ के तले दबा रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अनुभव की बातें हैं, ये कोई ऐसी वैसी बातें नहीं है। आदमी को कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी होता है और तभी आदमी को सफलता मिलती है। कोई तुम्हारा भला करे उसके लिए भी तुम्हारा व्यवहार वही है, और कोई तुम्हारा बुरा करे उसके लिए भी तुम्हारा व्यवहार वही है। तो भाई क्या अंतर है भले बुरे का, है ना। तो जिस मानस में ये चीज़ नहीं होती है वो इंसान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो है अपने अच्छे गुणों का विकास करें और सभी के प्रति सहानुभूति का व्यवहार रखें और सबके प्रति कृतज्ञता का भी भाव रखें। ठीक है, तो चलिए इसी कहानी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।